हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ अदानी ग्रुप से रिलेटेड। यस दोस्तों, अदानी ग्रुप से रिलेटेड कुछ बहुत ही दमदार खबरें यहाँ पे सामने आ रही है। एंड जब भी मैं अदानी ग्रुप से रिलेटेड वीडियो को बनाता हूँ, राइट, कमेंट सेक्शन में आपको पता ही है कि फाइट स्टार्ट हो जाती है। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं क्लैरिफाई आपको कर दूँ कि अगर आप मतलब बोलते हैं ना, हम शेयर मार्केट के हिसाब से यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे पॉलिटिक्स घुसाना है इसमें कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, तो आप वीडियो को इधर ही यहाँ पे छोड़ दो, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा, हम शेयर मार्केट के हिसाब से ही जो चीज़ें चल रही है वो आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। फिर फाइनल डिसीजन आपका कि आपको उस डेटा का क्या करना है, कि मतलब आपको शेयर्स खरीदने हैं नहीं खरीदने, वो हर किसी का अपना अपना चॉइस यहाँ पे होता है। सो दोस्तों, एंड जो भी चीज़ें चल रही है बाजार में, राइट, वो मतलब हम कह सकते कि अभी तो ये जो खबर हम लोगों को देखने को मिल रही है वो तो पूरा रिटर्न प्रूफ में हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड वो प्रूफ कहाँ से आ रहा है? खुद अदानी ग्रुप से ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो डेफिनेटली इसी से रिलेटेड सारी चीज़ें पब्लिकली अवेलेबल है, आप चाहो तो क्रॉस एग्जामिन भी कर सकते हो। ठीक है। सो दोस्तों, अदानी ग्रुप की बात करें तो ये ज़्यादा चर्चा में क्यों आया? आप सभी लोगों को पता है, हिंडनबर्ग ने इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए थे। अगर मैं तारीख की ही बात करूँ तो आप सभी लोगों को याद होगा कि 24 जनवरी 2023 ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च है, राइट, इन्होंने अदानी ग्रुप के ऊपर बहुत सारे आरोप यहाँ पे लगाए थे। एंड आपको याद भी होगा कि 88 क्वेश्चंस पूछे यहाँ पे गए थे। एंड उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अदानी ग्रुप के शेयर्स में ज़बरदस्त गिरावटें देखने को मिली थी। सो दोस्तों, अगर देखा गया तो ये जैसे ही सवाल उनको पूछे गए तो इसके रिस्पॉन्स में अदानी ग्रुप ने 29 जनवरी 2023 को, यहाँ पे आप देख सकते हो, लगभग कितना 400 पेज का रिस्पॉन्स दिया था। 400 पेज का रिस्पॉन्स क्यों? क्योंकि जो सवाल यहाँ पे हिंडनबर्ग ने पूछे गए थे 88 सवाल, राइट, उसी एक एक सवाल को रिप्लाई देते यहाँ पे अदानी ग्रुप ने क्या किया था? रिस्पॉन्स दिया था। एंड दोस्तों, इसी से रिलेटेड अभी एक ज़बरदस्त खबर हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ है, इस चीज़ को समझने के लिए अभी की जो लेटेस्ट खबर है, पहले उसको हम लोगों को कवर करना पड़ेगा, फिर वापस हम लोगों को इन खबरों के ऊपर यहाँ पे आना पड़ेगा। मतलब अभी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो अभी की ही रिसेंटली खबर, द वायर आप सभी लोगों को पता ही होगा, राइट, ये जो हम लोग को आर्टिकल देखने को मिल जाता है, ये वेबसाइट है, उन्होंने इन चीज़ों को कवर किया था। चलो मैं इनके ऊपर क्लिक ही कर लेता हूँ, इनके वेबसाइट के ऊपर हम लोग चले जाएंगे। ये देखिए, तो उन्होंने यहाँ पे क्या चीज़ों को यहाँ पे मतलब यहाँ पे हाईलाइट किया था कि अदानी ग्रुप डज नॉट ओन अंबुजा सीमेंट एंड एसीसी। इसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी अगर कोई है तो वो विनोद अदानी, वो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो मतलब ये जो होलसीम ग्रुप से अदानी ग्रुप ने ये जो कंपनियां खरीदी थी, राइट, कौन सी? एसीसी एंड अंबुजा सीमेंट। यस, ये गौतम अदानी जी के पास नहीं, बल्कि हम लोग को विनोद अदानी के पास यहाँ पे इसका कंट्रोल देखने को मिला। अल्टीमेट बेनिफिशियरी ये है करके, ये मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ये रिपोर्ट ने इन पॉइंट्स को यहाँ पे हाईलाइट करके बताया था। और इसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने और भी यहाँ पे लिखी हुई थी। प्लस अगर देखा गया तो हिंडनबर्ग ने भी अपने जो रिपोर्ट है उसमें भी ये एलिगेशन उन्होंने यहाँ पे लगाया था, वही विनोद अदानी के ऊपर, कि बहुत सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, मतलब बहुत सारी चीज़ें प्रॉपरली क्लियर कट यहाँ पे दिखाई नहीं गई है। सो ये सारी चीज़ें बताई गई तो सभी पूरी दुनिया को यहाँ पे शौक लग गया कि इतनी बड़ी कंपनियाँ यहाँ पे विनोद अदानी के कंट्रोल में हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ऑब्वियसली एक्सचेंज ने भी अदानी ग्रुप को इससे रिलेटेड सवाल पूछे। एंड दोस्तों, इसका जवाब खुद अदानी ग्रुप ने रिटर्न में दे दिया। वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अगर आप जाओगे, अदानी एंटरप्राइज, ये देखिए अदानी एंटरप्राइज, इस कंपनी को आप चाहो तो बीएससी के ऊपर ओपन कर सकते हो। एंड जो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट रहता है, राइट, ये देखिए कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट के इसमें हम लोग आ चुके हैं। वहाँ पर आप देख सकते हो 16 तारीख लिखा हुआ है। क्या लिखा है देखिए, हेडलाइन, क्लैरिफिकेशन ऑन रिसेंट न्यूज़ आइटम अपीयर्ड इन द www.thewire.in। सो इसमें जो उन्होंने ये जो कैप्शन यहाँ पे दिया था कि वही जो अभी मैंने आप लोगों को पढ़कर बताया कि अदानी ग्रुप यहाँ पे ओन नहीं करता है अंबुजा सीमेंट एंड एसीसी, एंड इसका फ़ायदा विनोद अदानी को यहाँ पे मिलता है करके। तो इससे रिलेटेड उन्होंने क्या किया? क्लैरिफिकेशन जारी किया। तो वो क्या है क्लैरिफिकेशन? चलो मैं इसके ऊपर ही क्लिक कर लेता हूँ। एंड क्लिक करने के बाद आपको पता ही है कि नीचे पीडीएफ देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो चलिए, मैंने पीडीएफ के ऊपर क्लिक कर लिया और इसको डाउनलोड करने के लिए मैं ओपन कर रहा हूँ। तो ठीक है, ये देखिए ये ओपन यहाँ पे हो चुका है। सो अगर हम लोग ओपन कर यहाँ पे अगर देखेंगे और चीज़ों को पढ़ेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी ग्रुप ने ही क्या बात बोल दी है कि मिस्टर विनोद अदानी इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्रमोटर ग्रुप।
सो दोस्तों ये जो बातें, ये वाला जो लाइन है, ये मतलब आने वाले समय में हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि अदानी ग्रुप को बहुत ज़्यादा तकलीफ भी दे सकता है। अभी ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसी से रिलेटेड, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था ना कि थोड़ा अभी हम लोग को पीछे जाना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता चलेगी। तो ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये रिटर्न प्रूफ अभी हो चुका है, जो कि खुद अदानी ग्रुप ने ही बोला है कि मिस्टर विनोद अदानी इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रमोटर ग्रुप। ठीक है, एंड वो भी क्या बोला है, प्रमोटर ग्रुप ऑफ अ वेरियस लिस्टेड एंटिटीज, जो कि अदानी ग्रुप के हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, इतना काफ़ी है। सो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बोला 1-2 मिनट पहले कि हम लोग को वापस पीछे आना पड़ेगा। सो अभी हम लोग पीछे आ चुके हैं, जहाँ पे मैं आपको बताया था कि 24 तारीख को हिंडनबर्ग ने बहुत सारे आरोप लगाए थे अदानी ग्रुप के ऊपर। 88 सवाल यहाँ पे पूछे गए थे, और उसमें अगर हम लोग कहें तो वन ऑफ द सवाल यही था कि विनोद अदानी का क्या रोल है करके, जो कि अदानी ग्रुप स्पष्ट तरीके से यहाँ पे इसको इन्फॉर्म नहीं कर रहा है करके। एंड इसी चीज़ को रिप्लाई देने के लिए, जैसे मैंने आपको कहा, 29 जैन को अदानी ग्रुप ने रिस्पांस दिया था। इस रिस्पांस को अगर आप ओपन करोगे, चलो मैं ओपन कर ही लेता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, ये देखिए मैंने इसको ओपन यहाँ पे किया है। अगर हम लोग इसको नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन यहाँ पे करते जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो सारी चीज़ें अदानी ग्रुप ने यहाँ पे लिखी हुई है खुद के कंपनी के बारे में। एंड हिंडनबर्ग ने क्या क्या आरोप लगाए ये देख रहे हो। जो हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए ना, वो आपको ब्लैक इसमें देखने को मिलेंगे। ये जो ब्लैक इसमें देखने को मिल रहा है ना, ये देखिए एलिगेशन नंबर 44, एलिगेशन नंबर 45, वो हिंडनबर्ग का है। एंड उसके नीचे आप देख सकते हो रिस्पॉन्स, वो ब्लू अक्षर में जो लिखा हुआ है वो अदानी ग्रुप ने दिया था। ये कब की बात है? 29 जैन की हम लोग बात यहाँ पे कर रहे हैं। सो ऐसे बहुत सारे हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखिए एलिगेशन नंबर 49, 50, ऐसे 51, ऐसी सारी चीज़ें चल रही है। सो थोड़ा सा अभी हम लोग को नीचे स्क्रॉल डाउन करते करते नीचे यहाँ पे आना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि मतलब पढ़ने वाली बात है। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं एलिगेशन नंबर 38 की। अगर हम लोग बात करें 39 की बात करें, तो इसमें हम लोग को विनोद अदानी का नाम हम लोग को बार बार यहाँ पे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। मतलब ये एलिगेशन किसने लगाए? मैंने नहीं लगाए, ये हिंडनबर्ग ने लगाए थे। तो ठीक है, दैन दोस्तों आप देख सकते हो इससे रिलेटेड ये ब्लू इसमें मतलब क्या है, ये अदानी ने रिस्पॉन्स दिया था विनोद अदानी से रिलेटेड। जो हिंडनबर्ग ने जो सवाल उनको पूछे थे वो रिस्पॉन्स में दिया था, और उन्होंने क्या बोला था आप देख सकते हो, विनोद अदानी डज नॉट होल्ड एनी managerial position in any Adani listed entities or their subsidiaries and has no role in their day-to-day affairs। ये सारी बातें उन्होंने लिखकर यहाँ पे बोली। मतलब क्या है कि विनोद अदानी का जो नाम यहाँ पे हिंडनबर्ग उछाल रहा है, उनका कोई रोल अदानी ग्रुप के कंपनीज एंड सब्सिडरीज में है ही नहीं। एंड खास करके अगर हम लोग बात करें मैनेजरियल पोजीशन, टॉप लेवल के मैनेजमेंट की जो बात कर रहा है हिंडनबर्ग, ऐसा कुछ चीज़ है ही नहीं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अदानी ग्रुप में खुद यहाँ पे रिटर्न में एक्सप्लेनेशन के वक्त में, रिस्पांस के वक्त, इसमें सारी चीज़ें यहाँ पे सामने रखी हुई थी। सो दोस्तों यही वो चीज़ है जिसके चलते अभी हम लोग कह सकते हैं कि अदानी ग्रुप की शायद से मुश्किलें भी यहाँ पे बढ़ सकती है, क्योंकि पहले उन्होंने बोला था कि विनोद अदानी का कोई संबंध है ही नहीं इनके कंपनीज़ का और सब्सिडरीज़ का, एंड खास करके मैनेजरियल पोजीशन से रिलेटेड। एंड अभी अगर हम लोग बात करें, जो अदानी एंटरप्राइज ने जो पीडीएफ अपलोड किया है, जो उनको पूछा गया कि एसीसी एंड अंबुजा सीमेंट से रिलेटेड विनोद अदानी से रिलेटेड क्या बात है करके, एक्सचेंज ने अदानी ग्रुप को पूछा। सो उसमें उन्होंने रिस्पांस में ये बात बोल दी कि विनोद अदानी क्या है, कंपनी के प्रमोटर में यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, और सिर्फ एक ही कंपनी के नहीं, वेरियस लिस्टेड एंटिटीज़ में देखने को मिल रहे हैं। सो मतलब पहले जो आरोप उन्होंने लगाया था उसमें जो जवाब उन्होंने दिया था, तभी उन्होंने इसको नो करके बोला था, एंड अभी वो खुद यहाँ पे इस चीज़ को येस करके यहाँ पे बोल रहे हैं। और सबसे वर्स्ट बात कौन सी है कि ये सारी चीज़ें अभी रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ये पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होने चाहिए। एंड इसी से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मल्टीपल सवाल हम लोग को इंटरनेशनल लेवल पे भी फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन रेज ओवर द गौतम अदानी सिबलिंग विनोद अदानी रिलेटेड पार्टी स्टेटस। सो एग्जैक्टली इनका क्या संबंध है और ये अदानी ग्रुप से रिलेटेड क्या काम करते हैं, क्योंकि कंपनी लॉ की अगर हम लोग बात करें, एक्ट की अगर हम लोग बात करें, तो रिलेटेड पार्टी नाम का एक सेक्शन आपको देखने को मिल जाता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद से सेक्शन 188 करके आता है, एक बार चेक कर लेना। सो उसमें सारी चीज़ें बताई होती है दोस्तों कि अगर आपके रिलेटेड पार्टी से, अगर आपके कंपनी से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, सो इसमें कोई गलत बात नहीं है, प्रोवाइडेड आपको डिस्क्लोज करना होता है। एंड यही चीज़ यहाँ पे हम लोग को फिलहाल तो डिस्क्लोज होते हुए देखने को नहीं मिली, जो कि अभी हम लोग को वो क्लैरिफिकेशन फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से हाईलाइट यहाँ पे किया जा सकता है। एंड इसी चीज़ से रिलेटेड हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अदानी जी की मुश्किलें थोड़ी सी और भी यहाँ पे बढ़ सकती है। सो ये पॉइंट आप लोगों को पता यहाँ पे होना चाहिए था। जैसे मैंने कहा कि शेयर से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेना है वो कंप्लीटली आपका होना चाहिए, खरीदना है, नहीं खरीदना है, होल्ड करना है, अवॉइड करना है। सो इससे रिलेटेड अंबुजा सीमेंट एंड एसीसी, इन कंपनीज़ के ऊपर भी
भी आप क्या कर सकते हो, चाहो तो फोकस यहाँ पे रख सकते हो। सो दोस्तों, जो मेन न्यूज़ थी वो तो मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। अभी एक अच्छा सवाल भी पूछा जा सकता है कि चलो सर, मान लीजिए कि ये विनोद अदानी से रिलेटेड ये जो खबरें देखने को मिल रही थी कि उन्होंने ये सारी चीज़ों को प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं किया, अभी वो यहाँ पे सारी चीज़ों को बता रहे, राइट। तो इससे रिलेटेड क्या कोई नेगेटिव फ़र्क यहाँ पे पड़ेगा? तो वैसे तो देखा गया तो ऐसा डायरेक्टली फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट डिस्क्लोज करना दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बट एक यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। कौन सा प्रॉब्लम है? कि ये मेरी बात नहीं है दोस्तों, हिंडनबर्ग ने ही ये आरोप लगाया है कि ये जो शेल कंपनी से रिलेटेड बातें जो बोली जा रही है ना, ऑफशोर कंपनीज़ के विदेश में जो कंपनीज़ है, साइफन ऑफ फंड्स की जो बातें यहाँ पे की जाती है, ये जो आरोप है ना वो विनोद अदानी के ऊपर ही लगाया है। किसने लगाया? हिंडनबर्ग ने लगाया है कि जो सारी चीज़ें मैनेज की जाती है ना बाहर, ये विनोद अदानी ही करते हैं। एंड अगर हम लोग बात करें, इसके पहले अदानी ग्रुप ने ही बताया था कि इनसे कंपनी से रिलेटेड एंड सब्सिडरी से रिलेटेड कोई मैनेजर लेवल पे हम लोग को कोई काम देखने को नहीं मिल रहा है, बट अभी बता रहे कि वो इन कंपनीज़ के प्रमोटर में भी देखने को मिल जाते हैं। सो इसलिए ये मुद्दा अभी हम लोग को आने वाले समय में ज़रूर यहाँ पे थोड़ा सा गंभीर भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने मेरे साइड से आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए हैं। जैसे कि आपको पता है हम लोग एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड इन सारी चीज़ों को कवर करते हैं, क्योंकि हम लोग शेयर मार्केट में है। बाकी पॉलिटिक्स जो लड़ते रहते हैं, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी, वो तो वैसे ही लड़ते रहेंगे, राइट। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।